जिस नूह में हुआ था हिंदू मुस्लिम का दंगा, उस नूह में मुसलमान कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है धमाकेदार, 90,000 वोटों से जीत दर्ज की है। 90,000 यानी वोट कितने पाए थे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे ले चलते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आई है। ज़रा देखिए, आप इस पूरे आंकड़े को देख लीजिए। यहाँ पर ये हरियाणा असेंबली नूह का ये हरियाणा असेंबली की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर देखिए आफ्ताब अहमद की बात करें तो आफ्ताब अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, इनको जो है वो 91,833 मत मिले हैं। लगभग ये 46,000 वोटों से जीत दर्ज किए हैं, 47,000 के करीब वोटों से जीत दर्ज किए हैं। ताहिर हुसैन की बात करें तो ये इंडियन नेशनल लोकदल से थे, इंडियन नेशनल लोकदल से ये उनकी 44,000 के करीब वोटों से हार हुई है। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह थे, संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से थे, इनको महज 15,000 वोट मिले हैं। अब आप देख लीजिए नूह का क्या हाल है, 15,000 ही वोट मिले हैं महज इनको भारतीय जनता पार्टी, जबकि वीरेंद्र को 1570, ये जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से चुनाव लड़े थे। राबिका किदवई आम आदमी पार्टी से थी, इनको 222 वोट मिले हैं। जबकि अगर बात करें हम अनवर की तो भारतीय जोड़ो पार्टी से बने थे, 190 मत ही मिले हैं। नोटा को ही 370 मिले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे ये तीसरे नंबर पर जाकर इनको महज 15,000 से 16,000 के करीब ही मत जो है वो इनको मिले हुए हैं। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्ताब अहमद को लगभग 91,833 मत मिले हैं और इनकी जीत लगभग 47,000 करीब वोटों से हुई है, 47,000 प्लस वोटों से। तो ये उनकी जीत है दरअसल। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, नूह सीट इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि आपको याद होगा कि नूह सीट पर जो है वो हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था। शोभा यात्रा, ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकालने के मामले में दंगा हुआ था और फिर उसके बाद बुलडोज़र चले थे, कई घर को जो है वो तोड़ दिया गया था। और कांग्रेस पार्टी के इन्हीं नेता पर, आफ्ताब अहमद के साथ साथ इन्हीं के परिवार पर यह आरोप लगा था कि सांप्रदायिक हिंसा कराई गई थी। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन ने इन पर कार्रवाई भी की थी और इस पूरे मामले में दोस्तों आपको बता दें उसके बावजूद भी आफ्ताब अहमद को 46,871 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। हालांकि अगर देखा जाए समीकरण के हिसाब से तो यहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं, निर्णायक वोट भी माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा मतदाता भी मुसलमानों के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को बदनाम किया, वहाँ से प्रचंड जीत दर्ज करना ये अपने आप में हरियाणा की विधानसभा में भी अनोखा है। यहाँ पर आपको बता दें 1 बजे ही चुनाव जीत दर्ज हो गई थी। इतनी तेज़ी के साथ ये जीत का मतगणना बढ़ रहा था कि यहाँ लड़ाई ही नहीं थी। एक तरफा जीत दर्ज किया है और एक तरफा जीत दर्ज की है खास करके नूह में आफ्ताब अहमद ने। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है? हरियाणा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार, फिलहाल यहाँ पर बीजेपी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाया और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। कहा जा रहा है कि मोदी का ये वेव है, मोदी का वेव अभी भी बचा है। तो मोदी का वेव है या फिर है ये भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम का वेव? अपने सुझाव देना ना भूलें। चलिए हम आपको एक और विधानसभा सीटें दिखा देते हैं। ये है विनेश फोगाट की सीटें, जहां 65,000 करीब विनेश ने वोट पाया, 6,000 वोटों से जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला था, योगेश कुमार को 6,000 वोटों से हराया है। लगभग 59,000 के करीब वोट योगेश कुमार को भी मिला है। तो 6,000 के करीब वोटों से जो है वो